ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवत के प्रचार प्रसार के लिए श्री व्यास भगवान ने अपने सुपुत्र श्री सुखदेव जी को चुना। कोपीनवंत खल भाग्यवंत, बहुत ही भाग्यवान कोपीनवान श्री सुखदेव जी। याद रखना कि जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं वो अपने 10वें द्वार में ब्रह्मरंध्र में समाधिस्थ होकर स्थित होकर ब्रह्म का ध्यान करते हैं, और जो भक्त होते हैं वो अपने हृदय में भगवान का ध्यान करते हैं। ब्रह्मज्ञानी सदा निर्गुण का ध्यान, सतचित आनंद स्वरूप आनंद घन परमात्मा का ध्यान अपने मस्तिष्क में प्राणों को 10वें द्वार में स्थापित करके फिर ध्यान करते हैं। और भक्त लोग हृदय में उस भगवान का ध्यान करते हैं। श्री सुखदेव जी ने जब यह श्लोक सुना, बरहा पीढ़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम, इसमें सगुण साकार भगवान के स्वरूप का वर्णन है। उनको बहुत ही मनोहर श्लोक लगा और इसका भाव, इसका अर्थ जिसने उनके मन का हरण कर लिया। उनकी आस्था निर्गुण ब्रह्म से हटकर सगुण ब्रह्म में हुई और वह सगुण साकार ब्रह्म का चिंतन करने लगे, भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करने लगे। चिंतन करते करते उन्होंने सोचा, आज तो मैं चिंतन कर रहा हूं, कन्हैया तो माखन मांगता है, मिश्री मांगता है, और मैया यशोदा बार बार कहती है, ले लाला माखन खा ले, मिश्री खा ले। तो मैया का हाथ का माखन मिश्री अच्छा नहीं लगता कन्हैया को, वह तो गोपिकाओं के द्वारा दिया गया माखन मिश्री बड़े प्रेम से खाते हैं, बड़े च्वास से खाते हैं। तो मैया ने कहा, बेटा मैं तुझे माखन मिश्री देती हूं, इसमें स्वाद नहीं आता, और दूसरों के यहां जाकर बड़े स्वाद के साथ माखन मिश्री खाता है। तो कन्हैया बोले, मैया वह माखन का मिठास नहीं है जिसे मैं लेता हूं, वह तो गोपियों के प्रेम का मिठास है। वैसे मैया का प्रेम भी गोपिकाओं से कम नहीं है, लेकिन माताएं बच्चे को सुधारने के लिए थोड़ा बहुत डांटती हैं। तो भगवान श्री कृष्ण का जो प्रेम था, तो भगवान श्री कृष्ण उस प्रेम को, प्रेम का भाव को
गोपिकाओं के प्रति उड़ेल रहे हैं कि मैया मुझे तू जो माखन देती है उसमें क्या स्वाद है और गोपिकाएं जो माखन देती हैं उसमें क्या स्वाद है। मैं माखन का स्वाद नहीं लेता, मुझे तो प्रेम का स्वाद आता है। हमेशा गोपियों के प्रेम ने मेरे मन को हर लिया है। श्री सुखदेव जी सोचने लगे, कल मैं तो एक फक्कड़ हूं, संत हूं, मेरे पास तो एक कोपीन है, दूसरी कोपीन भी नहीं है। कल कन्हैया जब माखन मांगेगा, मिश्री मांगेगा, तो मैं कहां से दूंगा। सगुण साकार का तो मैं चिंतन करने लगा, लेकिन मिश्री कहां से दूंगा, माखन कहां से दूंगा। और माखन मिश्री नहीं दे पाऊंगा तो फिर वो नाराज हो जाएंगे, फिर मनाने का कोई साधन नहीं। इसलिए मैं सगुण का चिंतन नहीं करता, मेरा तो निर्गुण ही ठीक है जो मेरे से कुछ नहीं मांगता। पुनः निर्गुण का चिंतन करने के लिए आसन लगाया, आसन पर बैठे, संकल्प किया अब मैं सगुण का चिंतन नहीं करूंगा, निर्गुण परमात्मा का ही चिंतन करूंगा। जैसे आसन लगा के बैठे, व्यास जी के शिष्यों ने देखा दूसरा श्लोक अब बोलना चाहिए। जैसे वह बैठे वैसे ही शिष्यों ने दूसरा श्लोक बोलना शुरू किया। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघंसया पायदप्यसाध्वी लेभे गतिम धातृचिताम तत्वन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम, कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। अहो बकीयम स्तन कालकूटम, वो देखो पूतना, और लाला को मारने के लिए अपने स्तनों पर जहर लगाकर आई, विष लगाकर आई। जिघांसया पाए, मारने की इच्छा से आई थी। यद्यपि असाध्वी, वो असाध्वी थी, राक्षसी थी, लेकिन लाला की कृपा तो देखो भगवान कृष्ण की। लेभे गतिम धातृस्तम, उसको गति माता की दी, धाता की दी। जो मारने आई उसको भी गति माता की गति दी। कंबा दयालम शरणम ब्रजेम ततो अन्यत, ऐसे भगवान श्री कृष्ण से बढ़कर और कौन दयालु होगा जिसकी मैं शरण लूंगा। कि जो बुरा करने आता है उसका भी वो भला करते हैं, जो उन्हें मारने आया, जो उन्हें मारने आई उसका भी वो उद्धार करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण से बढ़कर दूसरा कोई दयालु नहीं है, वो तो प्रेमी हैं। संत बड़े प्रेम से गाते हैं, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची। सबसे ऊंची प्रेम सगाई है, सबसे ऊंची प्रेम की कहानी है। सबसे ऊंचा तो प्रेम है। भला इनसे बड़ा दयालु और कौन होगा। मेरे प्रभु को माखन मिश्री नहीं चाहिए, मुझे पता चला। मेरे प्रभु को किसी चीज की जरूरत नहीं है। प्रेम किस बस अर्जुन रथ हाँ को, पूतना के प्रति प्रेम देखो। स्त्रियों पर जहर लगाकर मारने आई उसको भी भगवान ने सुंदर माता की गति दी। इधर महाभारत में देखो तो प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँ क्यों,
भूल गए ठकुराई, अपनी ठकुराई भी भूल गए। प्रेम के वशीभूत होकर के अर्जुन का रथ भगवान ने हाँका था। भूल गए ठकुराई, ठकुराई अपनी भूल करके, अपने प्रभुत्व को भूल करके अर्जुन का रथ हाँकते हैं भगवान। भगवान कभी पदार्थ से प्रेम नहीं करते। भगवान को पदार्थ प्रिय नहीं है। याद रखना, जिसे जो पदार्थ से प्रेम करता है वह जीव है, और जो प्रेम से प्रसन्न होता है वह ईश्वर है। ईश्वर को पदार्थ नहीं चाहिए, प्रेम चाहिए। और जीव को प्रेम की जरूरत नहीं, वो तो पदार्थों की जरूरत है। अपनी आवश्यकता की पूर्ति में लगा रहता है। बहुत प्रेमियों के फोन आते हैं, महाराज जी समस्या से घिरे हुए हैं, अर्थ समस्या है, पदार्थ समस्या है, ये समस्या है, वो समस्या है, कैसे सुलझाएं। अब महाराज जी क्या करें? महाराज जी तो कह देते हैं भगवान का भजन करो। जो भगवान का भजन करता है उसके पास कोई कमी नहीं रहती, इसका मेरा दावा है। जो संतों के वचनों का अनुयायी होता है, जो संत निष्कामी होते, आपसे कुछ नहीं चाहते और सुंदर वाणी बोलते हैं, आपके हितकारक वाणी बोलते हैं, आपके हित की बात कहते हैं, ऐसे महापुरुष की वो अहेतुक दया सिंधु हैं। ऐसे महापुरुषों की आज्ञा का पालन करना प्रत्येक प्राणी का परम कर्तव्य है। एक परमात्मा ही है, एक परमात्मा ही है ऐसा कृपालु संत महापुरुष कहते हैं, सबको छोड़कर। श्री सुखदेव जी कहते हैं, बस मैं उसी कृपालु की शरण में जाऊंगा और किसी की शरण नहीं जानता। श्री सुखदेव जी के मन में आई थी शंका, माखन मांगे, मिश्री मांगे, भगवान तो मैं कहां से दूंगा, और जो जो मांगेगा मैं कहां से लाऊंगा। इस श्लोक में उस शंका का निवारण है। अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिघंसया पाए दप्यसाध्वी लेभे गतिम धातृष्टाम तत्व अन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम, कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। श्री सुखदेव जी इधर उधर देखने लगे, विचार हुआ और इधर उधर देखने लगे, विचार करने लगे, ये श्लोक बोला किसने। ढूंढने लगे, ढूंढते हुए देखा तो सामने कुछ बालक हैं। उन बालकों से पूछा, तुम कौन हो? उन्होंने कहा, हम व्यास भगवान के शिष्य हैं। ये श्लोक किसने बोले हैं? 2 श्लोक, बरहा पीढ़म नटवर वपु आदि और अहो बकीयम स्तन काल कूटम। उन्होंने कहा ये श्लोक हमने बोले हैं। श्री सुखदेव जी ने कहा, आप कौन हैं, कहां से आए हैं? उन्होंने, शिष्यों ने कहा, हमने जो श्लोक सुनाए हैं, हमारे श्री गुरुदेव भगवान हैं जिन्होंने हमें पढ़ाए हैं। तो बोले ये श्लोक तो हमको लिखा दो। श्री सुखदेव जी कहते, ये श्लोक हमको बता दो, याद करा दो। वह शिष्य बोले, महाराज ये तो 2 ही श्लोक हैं, ऐसे श्लोकों के तो गोदाम भरे हुए हैं हमारे गुरुदेव भगवान के यहाँ। गोदाम, बहुत सारे श्लोक हैं, गोदाम भरे रखे हैं। आप चलें व्यास भगवान के पास और वहां जाकर जितने चाहो उतने श्लोक सीखो। बस फिर क्या था, निमंत्रण मिला और
श्री सुखदेव जी वहां से व्यास जी के शिष्यों के साथ आते हैं, जबकि उनकी ऐसी समाधि लगती थी कि कुछ याद नहीं रहता था, और अब ऐसी समाधि लगी है, साधो सहज समाधि भली, जहे जहे डोलों सो परिक्रमा, जो कुछ खाऊं पीऊं सो पूजा, जहां जहां डोलता हूं वही प्रभु की परिक्रमा है, हर जगह प्रभु दिखाई देते। जो खाता हूं वो मैं नहीं खाता हूं, वह सब भगवान को चढ़ाया जा रहा है। उनकी जो वृत्ति हुई, सुखदेव जी ने सोचा मेरे पिता हैं और मैं उनका उत्तराधिकारी हूं, और पिता के पास जाकर पुराण सुनूंगा तो ये अति ही सुंदर होगा। अपने बच्चों को देने वाले सुसंस्कार, ऐसे जो पिता होते हैं वो कोई कोई होते हैं। श्री सुखदेव जी के पिता सुंदर संस्कार अपने सुपुत्र श्री सुखदेव जी को देना चाहते हैं, इसलिए युक्ति सोचकर 2 श्लोक विद्यार्थियों से, शिष्यों से सुनवाए, और उन श्लोकों से आकर्षित होकर 12 साल के बाद श्री सुखदेव जी व्यास जी आश्रम में आए, और दौड़ते हुए आए, धीरे धीरे नहीं, दौड़ते हुए आए। श्री सुखदेव जी ने व्यास जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, साष्टांग दंडवत प्रणाम। व्यास जी ने श्री सुखदेव जी को उठाया और अपने सीने से लगा लिया, उनका माथा चूमा। श्री सुखदेव जी ने कहा, पिताजी आप वो श्लोक पढ़ाएं, मुझे बहुत अच्छे लगे हैं, मुझे भागवत पुराण का अध्ययन कराएं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप मेरे पर कृपा करें। तो इस श्रीमद् भागवत का जो सच्चा अधिकारी है, इस ग्रंथ का सच्चा अधिकारी वो श्री सुखदेव जी है। सुखदेव जी पूर्ण वैराग्यवान हैं, पूर्ण विरक्त हैं, पूर्ण निष्कामी हैं, पूर्ण ज्ञानी हैं। ये गुण वक्ता के अंदर होना चाहिए। श्रीमद् भागवत का वक्ता पूर्ण ज्ञानी हो, पूर्ण वैराग्यवान हो और भक्त हृदय हो। श्री शौनक आदि ऋषियों को सूत जी कहते हैं, आश्चर्य मत करो, भगवान के गुण ऐसे मधुर हैं कि वह सबको अपनी ओर खींच लाते हैं, इतने मधुर हैं, सबको अपनी ओर खींच लाते हैं, सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्त अहेतु कीम भक्तिम इत्थम भूत गणो हरि। जो आत्मा राम मुनि हैं, सदा अपने आत्म स्वरूप में रमण करते हैं, ब्रह्म स्वरूप में रमण करते हैं, सदा समाधिस्थ रहते हैं। यह भगवान का जो चरित्र है, यह उनको भी खींच लाता है, क्योंकि उनकी भी अविद्या की गांठें खुल चुकी हैं, अब गांठें खोलने की जरूरत नहीं। आत्मा में रमण करने वाले, परमात्मा में रमण करने वाले निष्काम कर्म योगी, वह भी भगवान के कथा अमृत का पान करते हैं। पहले ध्यान लगाते थे, व्यास जी भी ध्यान लगाते थे, फिर कथा अमृत का पान करते हैं। नैवाथ दुस्सहा छुन्माम। श्रीमद् भागवत की कथा सुनते सुनते भूख नहीं लगती,
अंदर से प्रेम जो होता है सदा तृप्त रखता है। राजा परीक्षित कहते हैं, प्रभु अब मुझे भूख प्यास नहीं लगती। श्री सुखदेव जी ने कहा कुछ खा लो, जलपान कर लो, कुछ पा लो। राजा परीक्षित ने कहा प्रभु अब मेरी भूख प्यास मुझे नहीं है। यह परीक्षित जी कहते हैं अब नहीं लगती, न भूख लगती है न प्यास लगती है। अब तो एक ही प्यास है, कथा अमृतम पिबामि। मैं कथा अमृत को पीऊंगा। आप कथा करते रहिए। अब मेरी भूख अदृश्य हो चुकी है, मेरा पानी भी छूट गया है। अब मुख से निकलते हुए श्री कथा अमृत का पान करने को जी चाहता है, बस यही पान करूंगा। श्री सुखदेव जी के मुखारविंद से निकला हुआ कथा अमृत और कर्णपुटों से पीता हुआ राजा परीक्षित इस कथा अमृत का पान करता हुआ, तो इनको श्री सुखदेव जी को कथा अमृत का श्रवण कराने दो और राजा परीक्षित को कथा अमृत का श्रवण करने दो, उनको तृप्त होने दो। आज की वाणी यहीं विराम देते हैं। इस कथा अमृत का आप भी पान करेंगे तो तृप्ति महसूस करेंगे और जीवन में अनंत आनंद की अनुभूति करेंगे, अनंत सुख की अनुभूति करेंगे और अनंत शांति की अनुभूति करेंगे। इन शब्दों के साथ ही वाणी को विराम देते हुए आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से इस कथा अमृत को श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं और आप सबके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत प्रणाम। भगवान की कृपा आप पर हो और आप कथा अमृत का पान उसी तरह श्रवण करें जिससे आपका जीवन कृतार्थ हो, कृतकृत्य हो और आपके जीवन में आपको परम आनंद की अनुभूति हो, परम शांति की अनुभूति हो और परम सुख की अनुभूति हो। ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।